जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट में। आज हम आप सभी के लिए एक नई ट्रिक लेकर आए हैं। इस ट्रिक में आज हम आप सभी लोगों को बैक्टीरिया से होने वाली खोजों के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, इन से होने वाली बीमारियों में हम लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नई ट्रिक, जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा उनकी डिटेल भी जानेंगे, जिसके माध्यम से हम ट्रिक और डिटेल में याद भी रहेगा और डिटेल के माध्यम से हम एक बड़ी से बड़ी तैयारी को भी सफलता में कन्वर्ट कर देंगे। जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग। बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। इसमें बैक्टीरिया में सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, जो पेप्टिडाइग्लोकन नामक झिल्ली से बनी होती है, और इसके अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया के अध्ययन को, बैक्टीरिया के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। जीएसटी पंडित का टीका दोस्तों न्यू है। जीएसटी में जी से गाइनोरिया नामक बीमारी, एस से सिफिलिस नामक बीमारी, टी से टाइफाइड नामक बीमारी, और आंत ज्वर टीबी भी होता है बैक्टीरिया से। पंडित के पा से प्लेग, डा से डिप्थीरिया, टा से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, और हा से हैजा। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। जी से गाइनोरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, ज्वर, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, न्यूमोनिया और हैजा नामक बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं। दोस्तों, अब हम इन बीमारियों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे, ताकि अगर इन डिटेल से भी क्वेश्चन पूछा जाए बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में, तो हम उसका उत्तर दे सकें। आइए देखते हैं दोस्तों। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इसकी दवाई है एमिनोसैलिसिलिक एसिड। एमिनोसैलिसिलिक एसिड टीबी की दवाई है। इसका टीका होता है, बीसीजी का टीका लगवाते हैं जब हमको टीबी होता है। ये माइक्रो ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है बीमारी। माइक्रो ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से टीबी नामक बीमारी होती है। इसकी दवाई है एमिनोसैलिसिलिक एसिड। टीका बीसीजी का टीका लगवाते हैं। ये बीमारी हमारे फेफड़ों की झिल्ली को बढ़ा देती है, श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करती है। संक्रामक बीमारी है दोस्तों। ये एक दूसरे से फैल जाती है एक दूसरे में। दूसरी बीमारी है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया ये भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। ये हमारी लंग्स की जो गुटकाएं होती हैं लंग्स के अंदर, उन्हें प्रभावित करती है न्यूमोनिया में। ये डिप्लीकोकस स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से होती है न्यूमोनिया नामक बीमारी। ये पानी में पनप जाते हैं और हम गंदे पानी को पीते हैं, जिसके माध्यम से हमें न्यूमोनिया नामक बीमारी हो जाती है। ये संक्रामक नहीं है, बल्कि ट्यूबरक्लोसिस ये संक्रामक बीमारी है। ये भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। न्यूमोनिया ये भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, पर ये संक्रामक बीमारी नहीं है। टीबी न्यूमोनिया से ज़्यादा टीबी खतरनाक बीमारी है। ये एक दूसरे से फैल जाती है। हैजा, इसे कोलेरा कहते हैं इंग्लिश में। ये विब्रियो कोलेरिया नामक बैक्टीरिया से होती है। विब्रियो कोलेरिया नामक बैक्टीरिया से होती है। ये छोटी आंत में इन्फेक्शन कर देती है दोस्तों। पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, इससे भूख नहीं लगती है हम लोगों को, हम शरीर कमजोर हो जाता है। कारण होता है इसका दूषित खाना पानी। और दोस्तों, हम टिटनेस के बारे में बात करें। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया से होती है। इसका वैक्सीन है डीपीटी। ये सॉइल फीवर, जॉ लॉक, ये दांत जो हमारा जबड़ा होता है ये इस बीमारी में लॉक हो जाता है। दोस्तों, टिटनेस ये लोहे की जंग लगी कीलों से होती है। और दूसरा प्लेग। प्लेग इसे हम काली मौत भी कहते हैं, शरीर काला पड़ जाता है, काली मौत कहते हैं। ये यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होती है। चूहों द्वारा फैलती है, चूहों से काटने चूहों द्वारा फैलती है। इसमें हमें बुखार आ जाता है, मसल्स वीक्स हो जाती हैं हमारी, न्यूरॉन भी डैमेज होने लगते हैं दोस्तों, मस्तिष्क हमारा कमजोर होने लगता है। न्यूमोनिया के बारे में जानेंगे। न्यूमोनिया तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। टाइफाइड इसे हम मियादी बुखार या तपेदिक बुखार कहते हैं। मियादी बुखार या तपेदिक बुखार कहते हैं।
टाइफाइड इसे मियादी बुखार या तपेदिक बुखार कहते हैं। ये सल्मोनेला टाइफाइड नामक बैक्टीरिया से होता है, सल्मोनेला टाइफाइड से होता है। ये एयर और वाटर में होता है, हवा के माध्यम से भी हमारे शरीर में पहुंचता है और पानी के माध्यम से भी हमारे शरीर में पहुंच जाता है। टाइफाइड नामक सल्मोनेला बैक्टीरिया। हाई फीवर हो जाता है इसमें, सिर में दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगती है, पेन भी होता है जॉइंट्स में। इसके लिए हम विडाल टेस्ट करवाते हैं। जब हमें बुखार आता है और सही नहीं होता है तो हम जैसे जांच कराने जाते हैं तो इसके लिए हमारा विडाल टेस्ट होता है, जिससे हम टाइफाइड के बारे में पता करते हैं कि हमें टाइफाइड है या नहीं है दोस्तों। कुष्ठ रोग ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें हमें स्किन में इन्फेक्शन होता है, ईचिंग भी होता है, खुजान होने लगती है, पानी भर जाता है स्किन में। ये एमडीटी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट होता है, इसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ लगती हैं इसमें। ये सॉइल हाउस और मक्खी जो सॉइल मिट्टी से और जो घर में जो मक्खियाँ रहती हैं उनके माध्यम से हमारे शरीर में पहुँचता है। ये एक दूसरे से संक्रामक मक्खी और मिट्टी के माध्यम से पहुँचता है। डिप्थीरिया नामक बीमारी, डिप्थीरिया ये एयर के माध्यम से हमारे शरीर में आती है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन होती है, इसके लिए डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी इन सब के लिए लगती है। दोस्तों आखिरी बीमारी है बैक्टीरिया के लिए जिसका हम पढ़ेंगे, वो है सिफिलिस ट्रिप्सोना फेजियम नामक बैक्टीरिया से होता है। मूत्र में इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रभावित होता है। ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होती है। दोस्तों आज हम बैक्टीरिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली है। ऐसे ही हम आने वाले समय में अन्य टॉपिकों के बारे में भी आपको ट्रैक और विस्तृत जानकारी के माध्यम से जानकारी देंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत करें दोस्तों। तो हम आपके लिए लेकर आएंगे बेस्ट से बेस्ट ट्रिकें और डिटेल वीडियो, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।